स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कृतिका पुस्तिका का पाठ 3 रीढ़ की हड्डी। इसके क्वेश्चन आंसर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राम स्वरूप और राम गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना कहाँ तक तर्क संगत है? स्टूडेंट्स, इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है कि वह हमेशा अपने बीते हुए समय को याद करता है और उसे ही सही ठहराता है, परंतु बीते हुए समय की तुलना वर्तमान समय से करना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि हर एक समय अपनी उस समय की परिस्थितियों के अनुसार सही होता है और यूं भी हर जमाने की अपनी मांग होती है। उसी के अनुसार जब जमाना बदलता है तो वहां कुछ कमियों के साथ सुधार भी आते हैं। तो समय के साथ स्वयं को बदलना भी आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है, इसलिए ऐसी तुलना उचित नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी इस विवशता को उजागर करता है। तो इसका आंसर लिखेंगे। आधुनिक समाज में सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा था और उपर्युक्त बात एक पिता की विवशता को उजागर करती है, जो एक ओर अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर सक्षम बनाना चाहता है, लेकिन समाज के नियमों को मानने के लिए वह मजबूर है। स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पर राम स्वरूप जो है अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाने के साथ साथ समाज की मान्यताओं के आगे, यानी उनकी रूढ़िवादी मान्यताओं के आगे झुकने पर मजबूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं उचित क्यों नहीं है? तो इसका आंसर है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं सरासर गलत है। एक तो वे अपनी पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ा लिखा साबित कर रहे हैं और उसे सुंदरता को और बढ़ाने के लिए प्रसाधन सामग्री का उपयोग करने के लिए कहते हैं। प्रसाधन सामग्री यानी मेकअप के लिए जो इस सामानों का इस्तेमाल किया जाता है उसे प्रसाधन सामग्री कहते हैं, जो कि अनुचित है। साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं, परंतु वे यह क्यों भूल रहे हैं कि जिस प्रकार लड़के की अपेक्षाएं होती हैं ठीक उसी प्रकार लड़की की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए। वह कोई निर्जीव वस्तु तो है नहीं, बल्कि आज समाज में लड़का और लड़की को समान दर्जा प्राप्त है। इसलिए अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह बिल्कुल अनुचित है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। स्टूडेंट्स, हमें अपने विचार यहाँ पर हम व्यक्त कर रहे हैं और आपको लगता है कि इसमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं या अपने विचार लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मेरे विचार से दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं, क्योंकि गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन में भी बिजनेस खोज रहे हैं। उनके अनुसार स्त्रियां सिर्फ चूल्हा चौका संभालने के लिए होती हैं। वे इस तरह के आचरण से इस संबंध की मधुरता और संबंधों की गरिमा को कम कर रहे हैं और राम स्वरूप आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद कायरता का परिचय दे रहे हैं, क्योंकि वे चाहते तो अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े होते और एक स्वाभिमानी वर्ग की तलाश करते, ना कि मजबूरी में आकर परिस्थिति से समझौता करते और कम पढ़े लिखे लड़के के साथ उसका विवाह करने की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? इसका आंसर ये है कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की निम्न कमियों की ओर ध्यान दिलाना चाहती है। पहला है कि शंकर का चरित्र अच्छा नहीं है। लड़कियों के हॉस्टल के चक्कर काटते हुए वह पकड़ा जा चुका है। उसका अपना निजी कोई व्यक्तित्व नहीं है। वह अपने पिता के पीछे चलने वाला बेचारा जीव है। जैसा कहा जाता है वैसा ही करता है। वह कमजोर युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। वह शारीरिक रूप से भी समर्थ नहीं है। वह शरीर से कमजोर है और उसके तन कर भी बैठा नहीं जाता है, यानी वह स्ट्रेट नहीं बैठ सकता है। जब वह अपना बोझ नहीं संभाल सकता तो परिवार क्या संभालेगा? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए।
स्टूडेंट्स, इसमें हम अपने अनुभव लिख रहे हैं और अपने विचार लिख रहे हैं। आप चाहें तो अपने विचार लिख सकते हैं। समाज में आज उमा जैसे दृढ़, स्पष्टवादिनी और उच्च चरित्र वाले व्यक्तित्व की आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे दोहरी मानसिकता रखने वाले लालची और ढोंगी लोगों को सबक सिखा सकती है और दहेज जैसी कुरीतियों से लड़ सकती है। ऐसी लड़कियों से ही समाज और देश प्रगति कर पाएगा, जो आत्मविश्वास से भरी, निडर और नई सोच रखती हैं। और इसके विपरीत शंकर जैसे लड़के समाज के लिए अभिशाप हैं। शंकर जैसे व्यक्ति समाज को कोई दिशा नहीं प्रदान कर सकते हैं, ना ही प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, बल्कि वे समाज के लिए बोझ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे, जिस प्रकार मानव में रीढ़ की हड्डी महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार वैवाहिक रिश्तों में लड़का और लड़की रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। उनके स्वस्थ रिश्ते पारिवारिक शांति, अपनापन और समृद्धि का कारण बनते हैं। इस पाठ के जरिए यही बताने का प्रयास किया गया है कि नर और नारी दोनों में ही समानता होनी चाहिए। नारी को कमतर समझकर यानी उसे छोटा समझकर हम एक प्रगतिशील समाज की कल्पना नहीं कर सकते। अतः यह उचित शीर्षक है। यहाँ रीढ़ की हड्डी समाज के मजबूत युवा वर्ग का प्रतीक भी है। फिर नेक्स्ट है, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, इस कहानी में कई पात्र हैं, परंतु सबसे सशक्त पात्र बनकर जो उभरता है वह उमा का ही है। उमा की उपस्थिति भले थोड़े समय के लिए थी, परंतु उसके विचारों से प्रभावित हुए बिना हम नहीं रह पाते हैं। वह हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है और उसकी उपस्थिति नारी समाज को एक नई सोच और नई दिशा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। स्टूडेंट्स, इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, रामस्वरूप आधुनिक और प्रगतिशील विचारधाराओं से संपन्न एक मजबूर पिता हैं। वे एक तरफ तो स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं, परंतु बेटी के विवाह के समय यही शिक्षा वे छिपाने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी व्यवस्था और कायरता झलकती है। और राम गोपाल निहायती चालाक, बड़बोले, लालची और पढ़े लिखे होने के बावजूद स्त्री पुरुष की समानता में अविश्वास रखने वाले दकियानूसी व्यक्ति के रूप में उभरते हैं और इसी कारणवश वे मेडिकल में पढ़ने वाले बेटे का विवाह कम पढ़ी लिखी लड़की से करवाना चाहते हैं। वे विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को भी बिजनेस मानते हैं। इससे उनका लालची स्वभाव पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। स्टूडेंट्स, इस कहानी का और इस एकांकी का उद्देश्य इस प्रकार है। रीढ़ की हड्डी एक उद्देश्यपूर्ण एकांकी है। इस एकांकी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। यह एकांकी स्त्री पुरुष की समानता का पक्षधर है, लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्या को समाज के सामने लाता है, बेटियों के विवाह के समय माता पिता को होने वाली परेशानियों को उजागर करता है, स्त्री शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता रखने वालों को बेनकाब करता है और स्त्री को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी देना और उसका सबल व्यक्तित्व प्रस्तुत करना इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास कर सकते हैं, अपने समय की महान एवं विदुषी स्त्रियों का उदाहरण समाज में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे अन्य लोग भी प्रेरणा ले सकें। महान और विदुषी स्त्रियां, स्टूडेंट्स, आपके उसमें बहुत सारी लेखिका हैं, बहुत सारी फ्रीडम फाइटर उसमें वीरांगनाएं हैं। इनका उदाहरण हम समाज में प्रस्तुत कर सकते हैं। उनके मान सम्मान का ध्यान रखकर समय समय पर उन्हें पुरस्कृत कर सकते हैं, जिससे उनका मनोबल बढ़ सकता है और उनका उत्साहवर्धन होता है। मीडिया आदि के द्वारा उनके अस्तित्व की गरिमा का ध्यान रखा जा सकता है। अश्लील चित्र, गीत, संगीत, इन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और इससे महिलाओं की अस्मिता पर जो चोट करते हो ऐसी चीजें मीडिया पर नहीं दिखाई जानी चाहिए। लड़के और लड़की को समान अधिकार मिलने चाहिए। हमें महिलाओं को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए और महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए। महिलाओं को उनकी इच्छा के अनुसार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना चाहिए।